मकतूल रहमत के भाई और मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद है। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? करामत अली। करामत अली। करामत अली कितनी उम्र हैगी? मेरी 43 साल उम्र है रहमत ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ? जी। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਰਹਿਮਤ ਭਾਈ ਦੀ? तकरीबन 50 साल 50 ਸਾਲ। जी। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? वो मेरे भाई जानवरों को चारा डालते थे, अपने जानवर उन्होंने रखे थे अच्छा। और उनका दूध निकाल के शहर दुकान पे बेचने जाते थे। बेचने जाते थे। जी। ठीक हो गया। आप भी इधर ही रहते हैं? नहीं, मैं वलंशिया टाउन में रहता हूँ, उधर हमारे रहायश है, बच्चे उधर मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपको फिर उसी दिन इतला मिल गई होनी है? जी, हमें फ़ोन किया गया था कि आपके भाई को कत्ल कर गया है। मेरे भतीजे ने फ़ोन किया था कि चाचू को कोई कत्ल कर गया है, गोली मार गया। ठीक हो गया। फिर पहुंचे? जब भाई मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। जब मैं इधर आया तो मेरा भाई तो फौत हो गया था, मौके पे फौत हो गया था। पुलिस CCD भी आई थी और पंजाब पुलिस शेराकोट वाले भी आए थे, तो सारे आए हुए थे जब मैं इधर पहुंचा था। अच्छा। तो इर्द गिर्द के जो लोग हमसाए थे, ये इधर के जिनको पता लगा, वो सारे मौजूद थे उस वक़्त जब मैं आया था। अच्छा। जब मैं आया था किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ मेरे भाई का कोई झगड़ा नहीं था, कोई तनाज़ा नहीं था, किसी के ऊपर कोई हमें शक नहीं था। तो खालिद ने जुर्म अपना ख़ुद कबूल किया है, क्योंकि पंजाब पुलिस वालों ने नंबर जो ट्रेस किए हैं, जो मोहम्मद सैन को पकड़ा है, उनको किसी न किसी तरह कुछ जब पहले मुद्दई मुकदमा आप है ना जी, जब पहले FIR करवाई थी तो नामालूम अफराद को रखा था FIR में? जी, नामालूम रखा ठीक था। है। फिर पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है ना कि मेरे ख्याल में कितने दिन बाद इनका सच सामने आ गया था? तकरीबन 6-7 दिन बाद आ गया। 6-7 दिन बाद। जी। 6-7 दिन गुजर गए, आप लोगों को किसी पे शक नहीं हुआ ज़रा सा भी? नहीं, किसी पे शक नहीं था, क्योंकि हमारी दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं थी, लेने देने की वाली भी बात ऐसी कुछ भी नहीं थी, ना किसी के साथ झगड़ा था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। घरेलू मामलात जो होते हैं, ये मियाँ बीवी की लड़ाई वो भी नहीं थी, क्योंकि इनके दोनों मियाँ बीवी का इत्तेफाक ही इतना था कि इंतहाई इत्तेफाक था। अपने बच्चों के साथ भी वो इतना सलूक इत्तेफाक में रहता था कि जो बच्चों के मुंह में निकलता था वो पूरा करता था। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं था, हमसाए भी ये बोलेंगे कि वो बुरा नहीं था, क्योंकि इधर एक हमसाई रहती है उनकी, उनको भी बहन बोलता था। उनके आदमी ने 2 बीवियां की हैं, एक बीवी उन्होंने अपने पास रखी, एक बीवी इधर है, उनके बच्चे भी हैं। तो उनको भी बोलता था कि आप हमारी बहन हैं, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मैं आपका भाई हूँ, मुझसे मांग लेना। ऐसा आदमी था मेरा भाई। मेरा भाई बहुत अच्छा था और उनके साथ बहुत इंतहाई जुल्म हुआ है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज़ पंजाब की तरफ, वो मेरी बहन है, तो हमें इंसाफ दिया जाए। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, इंसाफ होगा। इन लोगों को पुलिस ने कैसे ट्रेस किया? क्योंकि वो उनके नंबर ही ट्रेस किए। फ़ोन नंबर अच्छा। फ़ोन नंबर से डिटेल मिली है जो उन्होंने हमें बताई है। रहमत के फ़ोन से? हाँ, रहमत के फ़ोन से और मोहम्मद सैन के फ़ोन से, या दूसरा जो है खालिद है, उनके फ़ोन से सारी डिटेल सामने आई है। मुलज़मात जो शूटर थे उनकी डिटेल जो है वो खालिद के नंबर से आई है। तो पुलिस वाले पूरी बात तो हमें नहीं बताते कि हमें कैसे डिटेल मिली है, वैसे जैसे भी मिली है उन्होंने हमें बताया कि ये आपका इकबाल जुर्म है, इन्होंने कर लिया है। कि DPO के सामने भी खालिद के बयान हुए, DPO के सामने भी उन्होंने जुर्म कबूल किया है। तो DPO ने भी ऐसा बोला कि भगा के वैसे ले जाते, ऐसा जुल्म क्यों आपने किया, हम इतना बेरहमी से क्यों कत्ल किया, इतना बच्चे यतीम? हाँ, 11 बच्चे हैं उनके, 11 बच्चों का सहारा वो ही था। एक तो अपनी मर्जी से हुई है ना, 10 बच्चों का तो ख्याल करती, अपनी मर्जी से चली जाती ना, चली जाती, वो तो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन वो जान तो ना लेते। ये जुल्म तो ना कर। बहुत हमारे साथ 10 बच्चे बाप की शफकत से महरूम हो गए। हाँ, बाप की शफकत से महरूम हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, सीधे साधे हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई और इंतहाई जुल्म हुआ है।
इंतहाई जुल्म हुआ। हमें इंसाफ चाहिए मरियम नवाज़ वज़ीर आला से और CCD के हेल्प से और पंजाब पुलिस की हेल्प से हमें इंसाफ चाहिए। जैसे हमारा भाई उन्होंने कत्ल बेरहमी से किया है, हमारा दिल भी यही कहता है कि इतनी बेरहमी से जो मेरे भाई का कत्ल हुआ है, इतनी बेरहमी से उनका भी कत्ल किया जाए। हमें इंसाफ चाहिए। आपकी हमारी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की तरफ। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि पुलिस ने आपसे पूछा होना है कि ये लोग कौन है, कि ये लोग जो हैं इन्होंने कत्ल किया है, तो फिर पूछा होना है कि इनके साथ क्या तनाज़ा था? ये पूछा था। हमने उनको यही बोला। थाने बुलवाया था पुलिस ने? जी, थाने बुलवाया। अच्छा, फिर कैसे क्या? घर में भी पूछते रहे, हमारी बहन बेटियों से भी पूछते रहे और मुझसे भी पूछा है, हमारे रिश्तेदारों के इर्द गिर्द दाएँ बाएँ हमसायों से भी पूछा है ये आदमी कैसा था, कि इसका कोई किसी के साथ कोई तनाज़ा, क्रिमिनल रिकॉर्ड या हाँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं हमें मालूम था, ना हमारा भाई ऐसा था। हमारी कोई भी दादे और बाप से भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। वो पुरानी भी दुश्मनी हो ना ते समझ आंदी गल, हाँ समझ आंदी है कि पुरानी दुश्मनी चल रही है जी, वो भी गल, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाने वाले मजदूर हैं। तो हमारे साथ जिन्होंने भी ये खालिद दरा ने किया है, जो शूटरों ने किया है, खालिद ने पैसे दिए हैं 5 लाख 2 लाख एडवांस दिए हैं और 3 लाख का मुआहदा किया कि महीना 2 महीने बाद देंगे। ये भी उन्होंने बोला है। पुलिस वालों ने हमें ये बताया है कि 5 लाख खालिद ने दिया है, 2 लाख पहले दिया है और 3 लाख अभी देना है। तो एक 4 चक्कर साले का है आदमी जो वर्दी में आया था, उनका नाम मुस्तफ़ा बोल रहे थे। एक खालिद का पनेवा था, बहन का बेटा, वो खालिद बोलता है, वो गिरफ़्तार है। खालिद भी गिरफ़्तार है। उन्होंने अपना खुद जुर्म कबूल किया कि मैंने शूट करवाया और किया भी है, कि मैंने 2 बंदे हायर किए हैं, एक बंदा हायर किया है, हाँ जी, एक साथ था, पहले रिश्तेदार उसका था जिसके मशवरे से किया है, हाँ, और एक खुद था। हाँ, जिनको पैसे दिए ना खालिद ने, वो दोनों नाल थे। अच्छा, 2 नाल सन। हाँ, शूटर जो है ना वो दोनों नाल थे। और खालिद कहाँ का रिहायशी? एक इधर का जो पकड़ा हुआ है ना, वो उनकी बहन का बेटा बनेवा बोलता, पता नहीं सक्का है या कोई गैर है, हमें नहीं मालूम, वो पकड़ा हुआ है। तो उनका नाम भी नहीं बताया, लेकिन हम देख के आए हैं। 3 मुल्जिमान हैं, 2 शूटर और एक खालिद, और खालिद जो है वो अरेस्ट है। और उनका बहन का बेटा भी जो बनेवा बोलता है ना, बहन का बेटा को बनेवा बोलते हैं, वो भी अरेस्ट है। 3 में से 2 मुल्जिमान अरेस्ट हैं। पुलिस जब घर आई थी, पुलिस ने, ज़ाहिर सी बात है कि पुलिस जब केस को देखना हो ना, उन्होंने, या कह लें कि केस को सॉल्व करना हो, तो फिर वो मिनट्स में नहीं सेकंड में करते हैं, और ये साबित भी हो गया जी। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुलिस साड़ी सुन नहीं रही, जबकि अंदर खाते च पुलिस अपना काम कर रही होंदी है जी। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਅਲੱਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੇ भी डाउट नहीं ਸੀਗਾ। अच्छा, ये पुलिस ने खुद इंक्वायरी की है, तो उन्होंने नंबर ट्रेस किए हैं। रहमत का मोबाइल वो पुलिस के पास ही था, तो उनके नंबर में कोई मिला होगा उनको प्रूफ, कोई ना कोई, या ज़्यादा कॉलें किस नंबर पे आई है या किस पे नहीं आई, तो उस तरह पकड़े गए हैं, या हमें नहीं मालूम किस तरह क्या तरीका पुलिस का एक तरीकाकार होता है। हाँ जी, जाहिर सी बात है, वो अपने तरीके के तहत जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, और फिर मुल्जिमान को अरेस्ट किया होगा, आपको बुलाया होगा। जिनसे ये ज़मीन ली है हमारे भाई रहमत अली ने, वो उनका नाम मोहम्मद सैन था। सबसे पहले उनको पकड़ा है। अच्छा, तो उस तो बाद उनके सांडू को पकड़ा, खालिद को, जिन्होंने जुर्म कबूल किया कि मैंने मारा है और मैंने पैसे भी दिए हैं। तो लिहाजा उन्होंने जुर्म DPO के सामने भी कबूल किया है खालिद साहब ने। अच्छा, खालिद ने इकबाल जुर्म किया है। हाँ, इकबाल जुर्म किया कि मैंने ये महविश का नाम जो है,
ये जब आया था तो एक दफ़ा तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई होनी है, ऐ क्यों हो गया? है कि हो गया, हमें नहीं पता, उनकी माँ को भी नहीं पता। मैंने सबसे पूछा, घर वालों से सबसे पूछा है कि अपनी बेटी है, इनकी कोई बात हो। अपनी भाभी से भी पूछा है कि अगर किसी के साथ झगड़ा हो या किसी के साथ लेन देन हो, इन्होंने बोला कि ऐसा कोई मामलात नहीं है। मैं भतीजी के आगे हाथ भी जोड़ा, एक मैंने नहीं हाथ जोड़ा, सारे रिश्तेदारों ने हाथ जोड़े हैं। महविश के आगे उनके मामू ने हाथ जोड़े हैं, उनके फूफो ने जोड़े हैं, भी सारे बहन भाई रिश्तेदारों ने जो उनके आगे हाथ जोड़े हैं। कोई बात भी है तो हमें बता दें। कोई नहीं, पुलिस वालों ने हमें बोला था कि घर का कोई आदमी है, जो औरत है वो मुलव्वस है, जिसने रैकी की है तो बताया है, मुखबरी की है। हाँ, मुखबरी की है या जिसके साथ खालिद का कनेक्ट है। तो ऐसी बात बोली। उन्होंने कहा कि घर वालों से मज़ीद पूछिए। तो मैं घर वालों से पूछता रहा कि घर वालों ने हमें भी, हमारी भतीजी ने भी कुछ नहीं बताया। जब पुलिस वाले हमारे घर आए तो उन्होंने बोला कि ये इन लड़की से हमने कुछ पूछना है, हम पूछ सकते हैं। मैंने बेशक पूछो, इनका कोई गुनाह हो तो हमारी ये भी कुछ नहीं लगती। पहले शक ही नहीं हुआ। पहले शक नहीं हुआ। अगर हमारी भतीजी का कोई राय या कोई प्लान है तो वो हमारी कुछ भी नहीं लगती। अगर वो मुजरिम है तो, अगर वो मुजरिम है तो, मुलव्वस है तो वो हमारी भी कुछ नहीं लगती, उनको भी शूट किया जाए। पुलिस ने महविश को कब गिरफ्तार किया था? हफ्ते वाली रात को। कोई 4-5 दिन बाद? जी ठीक है। वो जो 4-5 दिन गुजरे, कोई तब्दीली नज़र आई महविश की चाल ढाल में? कोई परेशानी होती है, कोई शर्मिंदगी होती है, कोई टेंशन होती है, या कुछ भी महसूस नहीं हमें उन्होंने करवाया। कुछ भी नहीं ऐसा शक उन्होंने बढ़ने दिया। महविश में हमें इतनी शातिर निकली कि हमें कोई बात ही नहीं उनके ऊपर कोई महसूस हुई कि इनका कोई कसूर होगा। हम जब पूछते थे वो रोती थी, वो कहती थी हमारा कसूर कोई भी नहीं है। ठीक है, पुलिस वैसे बोलती है, आप अपना केस ना ख़राब करें। ठीक है, हमारा कोई ऐसा मामलात नहीं है, कोई गल बात नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है। वो हमें तो ऐसा ही बोलती रही है। मुतमईन हो गए जी, अपना खून है जी। क्योंकि वालदैन बच्चे जिन्ने भी वड्डे हो जान ना, वालदैन दी नज़र छोटे रहंदे ने। ठीक है, ते फिर ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏ। लेकिन साड़ी बेटी भी अगर मुलव्वस है तो हमारे कागज़ों में, हमारे दिल में उनकी कोई माफ़ी नहीं है। महविश दी वालदा बिल्कुल पीछे खड़े ने। ठीक है, महविश दी वालदा ने कहा है कि बेटी तो अगर गुनाह हो गया है या कुछ भी है, माँ दे दिल च कोई सॉफ्ट कॉर्नर है बेटी लई या नहीं? कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए बेटी नूं। माँ की कहती? माँ ये कहती है भी जे अगर उधर कोई गलती है तो वो भी उधर ही जाए जिधर मेरा मियाँ गया। सिर दा साईं ले लिया जी। वो की कवे? वो कहती है भी वो भी शूट ही होनी चाहिए, पुलिस उन्हें भी शूट कर दे। महविश ਨੂੰ ਜਦੋਂ गिरफ्तार करके ले गए ने, फिर तुसी थाने गए सी पिछे? नहीं गए। महविश की कहती? पुलिस ने उन्हें की स्टेटमेंट दी? मसलन पुलिस वालों के आगे बोल गई कि मैंने मोबाइल साड़ दिया है। अच्छा। ये खालिद ने हमें 15 दिन पहले बोला था कि 10 दिन या 5 दिन पहले बोला था कि मैं आपके वालिद का बंदोबस्त कर दिया है। ये महविश का कहना है जी। अच्छा, कि खालिद ने 15 दिन पहले कहा सी कि मैं तेरे वालिद का बंदोबस्त करना है जी। अच्छा, फिर तो खालिद के सामने जब वो बैठी, SHO साहब ने बुलाया खालिद को और महविश को, तो महविश ने हमारे सामने खालिद को बोला कि आपने ये हमें कहा है कि मैंने आपके बाप का बंदोबस्त कर लिया है, तो आप मानते क्यों नहीं? मानो। फिर साफ ज़ाहिर है पुलिस वालों ने खालिद की तफ्तीश की होगी, तो खालिद ने बोला कि मैंने वाकई ये किया है, ये जुर्म। महविश की कहती खालिद नाल गल हुंदी सी? खालिद नाल गल हुंदी सी। सिम भी महविश दे कोल जिहड़ी हैगी सी वो भी पुलिस लैके गई इत्थों। बाद सिम भी वो मन्नी, मोबाइल उन्हें कहा जी मैं साड़ दिता।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀ, ਛੋਟੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਘਰ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ही नहीं है। ये सुबह 7 बजे जाती थी और 5 बजे आती थी, इनको कोई किसी बात का इल्म नहीं है। ये इनका ही कहना है, उनकी वालदा का कहना है कि हमें कुछ कोई बात किसी बात का भी कोई नहीं माँ है तो नहीं चाहेगी ना कि मेरी बेटी ये काम करे। जी। कोई माँ बाप नहीं कहता कि मेरी बेटी गलत करे या मेरा बेटा कहती कोई फोन साड़ दिता, राबता नहीं सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। राबता पहले राबता था, जब ये वकूआ हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन साड़ा 6 तारीख को। बाजी ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरे भाई जितना बेरहमी से इन्होंने कत्ल किया है, तो हमारी रिक्वेस्ट है पंजाब पुलिस से और CCD से और मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरे साढ़े पास कोई पैसे नहीं है कि ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, CCD ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ।